मस्त सी। ये बताएं, आपके पास सर्च वारंट है, ऐसे कैसे तलाशी लेंगे आप? सर्च वारंट वो क्या होता है? अच्छा, आप फिर आगे पुलिस को लेकर। हाँ। इस दफा हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, दिखाइए इनको सर्च वारंट। है? ये पुलिस फिर से आ गई घर में? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको रोकना था या जाने देना था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रुकना था या जाना था। कैसे लालची इंसान हो, हर वक्त खाने और पैसे की पड़ी रहती है। भूलो मत, तुमने इस घर का नमक भी खाया है। तो चल खाना खिलाता हूँ, बड़ा सा दस्तरखान लगाऊंगा, बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाएंगे। अरे सुन लो, तुम लोग दाना दाना बन चुके हो। भाई हमारे लिए भी मिठाई ले आओ जल्दी से, जल्दी। हाँ भाई जल्दी से मिठाई ले आओ, मुंह मीठा करें हम यार। यार बड़ी खुशी का मौका है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे इस मौके पे ना मेरी जो याददाश्त है ना, वो थोड़ी थोड़ी वापस आ गई है। आपको पक्का पता है कि यही घर है? अरे यकीन से कह रहा हूँ, यही वो घर है जहाँ मुजरिम छुपा हुआ है। सुनिए अंकल, क्या हो गया? पुलिस को क्यों लेकर आए हमारे घर पे? ये आपके घर में खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है हमारा घर मुजरिमों को पनाह देने का अड्डा है? इनको तो बिल्कुल पता नहीं है कि इनके घर में खतरनाक डॉन छुपा हुआ है। डॉन? अरे डॉन, ये वही है जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? चुप करो बेवकूफ कहीं। वो तो बेचारा मामूली सा चोर है, थोड़ा बहुत खाना फ्रिज में से चुरा के खा लेते हैं बस। यही उस डॉन की आदत है। अब तो मैं पक्की इस घर की तलाशी लूंगा। अच्छा, ये बताएं, आपके पास सर्च वारंट है, ऐसे कैसे तलाशी लेंगे आप? सर्च वारंट वो क्या होता है? अच्छा, आप पुलिस वाले और आपको ये नहीं पता सर्च वारंट क्या होता है? अरे ये वो इजाजतनामा है जो पूछ के किसी के घर में तलाशी ली जाती है ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक ड्रामे में मैंने इसके बारे में देखा है। देखा, इनको भी पता है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं पता? अरे आपको इतना नहीं पता? वो असल में मैं नया पुलिस में भर्ती हुआ हूँ ना। हाँ, वो भी मेरी सिफारिश से, बगैर किसी इम्तिहान दिए। किधर आ गया रे, कहाँ बन गया रे मैं? ये तो इलाज करने गया था और खुद ही लाइलाज होके भाग गया। देखिए, मैं इस वक्त तो वापस जा रहा हूँ, आइंदा मैं सर्च वारंट के साथ वापस आऊंगा। चलो एक साहब, चले जरा, आइए। अरे ये कौन है जो हमारे घर में खाना खा रहा है भाई? अरे छोड़ो ना, ऐसे बेचारा कोई मुस्लिम आदमी थोड़ा बहुत खाना खा लेता था, तुम्हारे यहाँ क्या आ जाता है? क्या हुआ? मैंने सुना है कि कोई माइन नफ्सियात आप दोनों का इलाज करने आया था। आया तो था। फिर क्या इम्प्रूवमेंट आई? वो अपनी याददाश्त भी भूल गया बेटा। वो क्यों? वो हमसे सवाल कर रहा था, हम भी उसे जवाब देने लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने बाल नोचने लग गया। उसके सर में शायद खारिश थी। हाँ। अरे तो क्या मतलब, अब एक डॉक्टर भी आप लोगों का इलाज नहीं कर सका? यार हम तो यही सोच रहे थे कि कम से कम ये एक बंदा तो कामयाब हो जाए। मुझे तो लग रहा है वो भी हमारे जैसा ही था। इसका मतलब आप दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे? क्या कह सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हें बेटा कहूँ या भतीजा? मुझे भी नहीं समझ आता कि आपको पापा कहूँ या चाचा। अरे इस पापा और चाचा के अंदर से बाहर आ जाओ यार। मैं तो अपनी बीवी को बीवी नहीं कह सकता। मजबूर है फल्ला, कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे भी आप दोनों पे बहुत तरस आता है, पापा और चाचा। पता नहीं, चाय भी गरम दे दी यार मुझे। जी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दमाल डाल रहे हैं। मनुष्य कहाँ मर गया? सही कह रही हो। मेरे पेट में भी बिल्लियों ने उधम मचा के रखा है। आजा मनुष्य मारा कहीं खुद तो नहीं बैठ गया था खाना खाने के लिए, सारा तो भी खा के आ गया। नहीं, मैं मौके की तलाश में था। आपके दोनों दामाद टहल रहे थे। अच्छा किया तूने, मेरे दामादों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल भी गया तो क्या होगा? अरे पागल कहेगा, अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई ना, तुम्हारा इस घर में दाखिला ममनूक कर देंगे याददाश्त आने के बाद। आप छोड़ो। गाना ये भूखी है। इतना ठंडा खाना? और ठंडा तो होगा, फ्रिज में रखा हुआ था। तो कम बखत मारे मनूस गरम करते हुए तुझे मौत आ रही थी। हाँ गरम कर सकता था, ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत करे जवाब है, गरम करके क्यों नहीं लाया? गैस होगी तो गैस लाके दो, मैं भी गरम कर देता हूँ। ज्यादा नखरे नहीं करो, मैं भी लेके चला जाऊँ। नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ। जाके ना कुछ ठंडा ले आ पीने को। जहर ले आऊं? अरे खाने को नहीं कह रही, पीने को कह रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा
जानो कोई बची हुई कोल्ड ड्रिंक ले आ। ओ झूठी औरत झूठी पिएगी, झूठी। झूठी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाय, शुक्र है इसके आने से ना हम गुनाहों से बच गए। कम से कम हमें चोरी तो नहीं करना पड़ता खाना। अच्छा, और जो हम चोर को इज्जत दे रहे हैं उसका क्या? हाँ वैसे कह तो तू सही रही है, बेटियों का घर है, हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। भाई कोई शर्म होती है, कोई हया आती है, खाना खा। हाँ खाना खा ले, बाद में बात करेंगे क्या करनी है। अरे ठंडा है तो मजे का है वैसे। बड़ा अच्छा बनाया, अच्छा है। बड़ा मिर्ची रच के डाली है, निकलेगी तो पता लगेगा। अब फिर आगे पुलिस को लेकर। हाँ। इस जबान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब दिखाइए इनको सर्च वारंट। ये पुलिस फिर से आ गए घर में। वो तो जल्दी में मेज की दराज में रह गया। ये क्या कर दिया आपने? बेटा तलहा, इंस्पेक्टर साहब को घर की तलाशी ले लेने दो, इसी में हम सबके मोहल्ले की भलाई है। कैसी भलाई? आप बोलो प्लीज। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि एक यही गैर मर्द है हमारे इस घर में। अरे नहीं नहीं, ये तो अक्सर हमारा मेहमान बनता रहता है। अरे ये है वो डॉन। है क्या ये डॉन है? अरे पुलिस वाला कह तो रहा है कि ये डॉन है, मुझे तो इसकी हरकतें मशकूक लग रही थी। क्या इसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? जिसे किसी मुल्क की पुलिस नहीं ढूंढ रही। क्यों? वो बेकार चीजों को नहीं ढूंढते ना, कचरे में फेंक देते। क्या मैं वाकई डॉन हूँ? तो वो अखबार तेरे नाम से निकलता है, डॉन। नहीं। डॉन नहीं, डॉन डॉन। बहुत खतरनाक मुजरिम है ये। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये कोई डॉन नहीं, ये हमारे पापा चाचा हैं। अरे लड़की किसी एक जगह रुको, पापा या चाचा। बहरहाल मैं इसे पकड़ के ले जा रहा हूँ। अम्मी बाऊ, आप सर्च वारंट के बगैर कैसे लेके जा सकते हैं? अरे जब मुल्जिम खुद सामने आ गया तो सच किस बात का। थैंक यू, आपकी वजह से मेरी तरक्की हो जाएगी। सिर्फ थैंक यू? अरे भाई जो गिफ्ट मिलेगा ना, उसमें मैं आपको 1 लीटर की बोतल नहीं, बोतल से मुराद है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मैं आपको दे दूंगा। वो आप बैठ के पीते रहिएगा। चल भाई डॉन, तू तो आज मिल ही गया। ऐसे कैसे? कैसे रोकी या जाने दे? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाने दिया रोके। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको रोकना था या जाने देना था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रुकना था या जाना था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। किधर जाऊं यार? मैं और तुम, कहानी मस्त सी। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, कोई अच्छा वकील करना चाहिए। हाँ, अच्छे वकील के लिए अच्छी फीस का होना भी जरूरी है। अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम लोग का मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ। मगर तुम तो एक चोर हो। मेरे पास वकालत की डिग्री भी है, बीएड किया हुआ है, सिविल इंजीनियर हूँ, छोटी मक्की का शेड बेचता हूँ। अगर इतने पढ़े लिखे हो तो फिर चोरी क्यों करते हो? तालीम मेरा शौक है और चोरी मेरा। अच्छा तो फिर ये बताओ, क्या हम ये मुकदमा जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। अदालत किसी ऐसे शख्स को मुलजिम करार नहीं दे सकती जिसकी याददाश्त गुम हो गई हो। क्यों नहीं दे सकती? उसकी यही सजा है कि उसकी याददाश्त गुम हो गई है। यही तो गम है कि उसकी याददाश्त गुम हो गई है। ठीक है, मैं मुकदमा लड़ूंगा। मेरी फीस कौन देगा? कैसे लालची इंसान हो, हर वक्त खाने और पैसे की पड़ी रहती है। भूलो मत, तुमने इस घर का नमक भी खाया है। अब पैसे वैसे बाद में देना, पहले नमक हलाली कर लो। आप लोग मेरे साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही समझो। तो ठीक है, ठीक है, तो मैं मुकदमे की तैयारी शुरू करता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अब मैं 3 टाइम का खाना नहीं, मुझे 5 टाइम का खाना दोगे तो काम होगा। अच्छा चलो ठीक है भाई। मंजूर है? हाँ मंजूर है। 5 टाइम का खाना ले आओ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। आ जाओ। क्या मतलब? ये खाना खा के करेगा काम? ये सिर्फ यही करता रहता है, इसके पास और कोई काम नहीं है। चले आ जाएं, इसको देख लेंगे। हम क्या खाएंगे? चलो चलो चलें। भाई शुक्र है तू आ गया, मैंने तेरे आने की बड़ी दुआएं मांगी थी। अच्छा तू आ गया। कैसे नहीं आता,
मैं अगर नहीं आता ना तो इन पुलिस वालों की अदालत में पेटियां उतरवा देता आपका भाई। बड़ी धमकियां दी होंगी तूने, बड़ी बड़ी धमकियां। वो ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां दी ना, मैंने इनको बोला कि यार मेरी क्या मजाल है कि इन लोगों को कोई धमकी दे सके, ये तो फरिश्ता सिफत इंसान है। देखे ना बड़ी खिदमत की इन्होंने मेरी। हाँ भाई शुक्र कर, मेरी जान बच गई। तेरी जैसी शक्ल का आदमी हमने पहले से पकड़ा हुआ था। अच्छा, असली डॉन पहले से पकड़ा हुआ था आपने? वाह जी, जब तो ये बच गया। वरना यार मैं तो इस वक्त कहीं तशरीफ रखने के काबिल ही न रहता। और भैया आपका बंदा आपके हवाले कर दिया है और मैं चलता हूँ। आप चलते हैं? और जी मैं रोजाना चलता हूँ जी। रोजाना चलते हैं? चल के दिखाएं। अभी दिखाता हूँ चल के। चलो भाई, खुदा हाफिज। क्या चलता है भैया? हाँ, आए हाय। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही, कसम से दिल खुश हो गया है। यार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए दुआएं की ना, बस। क्यों शर्मिंदा कर रहा है? तू मेरा भाई है। यार भाई भाई में शर्मिंदगी कैसी? चल तुझे घर वालों से मिलाता हूँ, आजा। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाने का बंदोबस्त करें। तो चल खाना खिलाता हूँ, बड़ा सा दस्तरखान लगाऊंगा, बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं भाई, मुझे ना वो फुटपाथ पे दस्तरखान पे बैठ के शर्म आती है बहुत। फुटपाथ पे दस्तरखान में नहीं, अंदर घर में खाना खिलाऊंगा, भाभी के हाथ से। पता नहीं तेरी बेगम के हाथ से मैं खाऊंगा या मेरी बेगम के हाथ से तू खाएगा, बहरहाल हम लोग खाना खा लेंगे। चल आजा मेरा भाई, कोरमा खिलाऊंगा तुझे। पसंद है पसंद है। मैं और तुम कहानी मस्त सी। मुझे तो लगता है हमारी शादी का मसला कभी हल नहीं होगा। मेरी उम्र की ना सहेलियों के दो दो बच्चे हैं तला। तो अब हमको शादी कर लेनी चाहिए ना? अरे बुद्धू शादीशुदा हैं। ओह अच्छा। तला हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मजीद बेवकूफ बनाने? अरे नहीं भैया, हमारी शादी का। क्या वाकई? हाँ वाकई। मगर तला हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे? मम्मी तो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। वैसे तो तुम मेरे दिल में भी रह सकती हो, लेकिन हम शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे मरी, और वहाँ से कनाडा। कनाडा वाले हमें आने देंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। और तुम्हें याद है ना कि 2 साल पहले मैंने तुम्हारा पासपोर्ट लिया था? हाँ हाँ याद तो आ रहा है। वो इसीलिए तो लिया था कि एम्बेसी को भेजूं। अब वहाँ से पासपोर्ट लेंगे और सीधा कनाडा जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हारे पास इतने खर्चे के पैसे कहाँ से आए? इसके लिए भी मुझे चलिया कपूर की खिदमत हासिल करनी पड़ी। मुझे नहीं पता था चलिया कपूर के पास इतने सारे पैसे हैं। क्यों, तुम मुझे छोड़ के फिर उससे शादी कर लेती क्या? अरे पागल थोड़ी ना, ऐसे बताओ उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे उसके पास कहाँ इतने पैसे हैं, वो तो मेरी मम्मा की जमा की हुई रकम मैंने उससे चोरी करवाई थी। क्या कह रहे हो? अगर चच्ची को पता चल गया वो तो मेरे लिए अजाब बन जाएंगी। अरे उनको क्यों पता चलेगा, और पता चल भी गया तो हम तब तक जा चुकेंगे बहुत दूर। तो इतनी दूर मम्मी पापा हमें ढूंढेंगे कैसे? अरे हम उनके साथ कौन सा लुका छुपी खेल रहे हैं। तो मतलब हमारी शादी पक्की? चल तीन और 2 5। अब आना जरा, अब मजा आएगा। 5 5 रख 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 रख, इधर इधर इधर। जल्दी करो भाई। अल्लाह, मुझे किसकी बद्दुआ थी जो इस घर में आया? अच्छी भली चोरियां करता था मैं, आज नौकर बन के रह गया हूँ। जल्दी जल्दी पैक करो, मैं दोबारा आ रहा हूँ। अरे जा भाई जा, ये कौन अजाब हमारी जिंदगी में आ गया? ये चीज। वैसे एक बात है लाइबा, बच्चों के बगैर घर कितना सूना सूना हो गया ना। हाँ ठीक कह रही हो। जब से वो लोग कोर्ट मैरिज करके यहाँ से कनाडा भाग गए, तब से कितना बुरा लगता है घर। अरे ईशा की वीडियो कॉल आ रही है। ओ ईशा की कॉल आई है। अब ये पता नहीं कि तेरी बेटी है मेरी बेटी है। अबे भाई जिसकी भी बेटी है तो बेटी ना, हमारी कौम की बेटी है। चलो भाई खेलो। अरे ईशा, मेरी बच्ची कैसी हो? मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, पर यहाँ सर्दी बहुत है। हाँ तो बेटा अपना ख्याल रखो ना। अच्छा ये बताओ कि तला कहाँ है? चाची वो तो फीडर बना रहा है। तला वहाँ जाके फीडर बनाने लगा? क्या कनाडा में बहुत महंगाई हो गई है? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो यहाँ डिश वॉशिंग का काम करता है। मुझे इस वक्त आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। यही कि तुम लोग वापस आ रहे हो? नहीं चाची, इतनी मुश्किलों से तो गए हैं। तो फिर किस बात की खुशखबरी? मुबारक हो आप दोनों को, आप दोनों नानी और दादी चाची बन गई हैं। मुबारक हो। सुनो सच बताओ ना, तुम सच कह रही हो ना? जी अम्मी वाकई, और वैसे भी यहाँ झूठ बोलने वाले को सही नजर से नहीं देखा जाता। अच्छा अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद आपका नवासा रो रहा है। अरे ईशा ईशा मेरी बात तो सुनो, बच्चे की वीडियो जरूर भेज देना। हाँ हाँ मैं जरूर भेजूंगी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र। तो बताओ
अरे सुन लो वो तुम लोग दाना दादा बन चुके हो। भाई हमारे लिए भी मिठाई ले आओ जल्दी से जल्दी। हाँ भाई जल्दी से मिठाई ले आओ, मुंह भी ढक रहे हैं हम यार। यार बड़ी खुशी का मौका है। कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे इस मौके पे ना मेरी जो याददाश्त है ना वो थोड़ी थोड़ी वापस आ गई है। तेरी भी आ गई है ना, सच सच बोलना। तेरी तो आ गई है, मेरी कुछ नहीं पूरी वापस आ गई। नहीं तो बोल नहीं, लेकिन अगर हमने इनको बता दिया कि हमारी याददाश्त वापस आ गई है तो घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब हमें करने पड़ेंगे। अब अगर तू इन्हें बताना चाहता है कि तेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं बता देता हूँ। लो भाई इसकी याददाश्त नहीं आई, नहीं आई, आने वाली थी, नहीं आई। हाँ तो इसलिए इस खुशी के मौके पर हम करेंगे एक और गेम और अय्याशी। मैं और तुम कहानी मस्त सी